यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें बनी हुई हैं, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 6 जुलाई 2025 देवशयनी एकादशी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो नई वीडियो है वो आसानी से आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, अब की बार जो देवशयनी एकादशी है, इसको हरिशयनी एकादशी भी बोला जाता है, तो ये 6 जुलाई को आ रही है। इस दिन रविवार है, अच्छा योग बन रहा है। एक सरल उपाय है वो आपने कर देना है। समस्या चाहे कैसे भी हो, रिश्ते आना बंद हो गए हो, या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं आ पा रहा हो, या फिर आपके बच्चे शादी के लिए राजी ना हो रहे हो, या फिर किसी भी प्रकार का जैसे कोई रिश्ता आता है आपको वो पसंद आ जाता है लेकिन सामने से वो रिश्ता पक्का नहीं आ पा रहा हो, या फिर मन चाहा रिश्ता ना आ पा रहा हो, समस्या कैसी भी हो, ये उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। देखिए, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर ये उपाय करना है। एक धनिये की गुच्छी आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक धनिये की गुच्छी आपके पास होनी चाहिए। हरा धनिया जो आपको जहां से सब्जी मिलती है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये हरा धनिया एक गुच्छी लेकर के आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए, और सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए, और उसके बाद एक बार गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके भाव के साथ प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, मेरा बेटा या मेरी बेटी जिसकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है तो उसकी जल्दी शादी होने के लिए ये मैं उपाय कर रही हूँ। मेरे बेटे का नाम ये है, उसका गोत्र ये है। यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो बेटी का नाम ये है, गोत्र ये है, और उसकी शादी में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएं, जल्द से जल्द शादी हो जाए, तो इसीलिए ये उपाय मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा आपने बोल देना है। और यदि बच्चे खुद हो तो बोल देना है कि मेरी खुद की शादी में अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएं, इसलिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस प्रकार से गणपति जी महाराज से एक बार प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद ये जो धनिये की गुच्छी है ये आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आपने रख देनी है। घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर आप रख देनी है। यदि विष्णु भगवान की प्रतिमा आपके घर के पूजा मंदिर में है तो उस प्रतिमा के सामने इसको रख देना है, या फिर पूजा मंदिर में रख देना, कहीं पर भी आप पूजा मंदिर में इसको रख देना है। और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। बिल्कुल सरल मंत्र है। यदि 108 बार नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 21 बार जरूर कर देना है। और मंत्र जाप करने के बाद श्री विष्णु भगवान से, राधा कृष्ण जी से आपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद ये धनिये की गुच्छी उठानी है, और आपके आसपास कोई भी गाय माता जो गलियों में आवारा पशुओं के रूप में गाय माता घूमती है तो उनको आपने इसको खिला देना है। कोशिश कीजिए देसी गाय को आप खिलाएं। यदि देसी गाय आपके आसपास अवेलेबल है, आती हैं, गली में आती हैं या कहीं इधर उधर आती हैं मंदिर के आसपास कहीं भी, तो उसको आप खिलाने की कोशिश कीजिए। और यदि देसी गाय नहीं मिलती है तो फिर कोई भी गाय चलेगी, उसको आप खिला दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए, बच्चे का नाम बोल करके, बच्चे का गोत्र बोलकर ये हरे धनिये की जो गुच्छी है ये गाय माता को आपने खिला देनी है। अब मान लीजिए गाय माता आपको नहीं मिलती है, कई जगह ऐसी होती है जहां पर गौशाला भी नहीं होती आसपास और गाय माता भी नहीं आती हैं। कुछ शहर, कुछ मोहल्ले,
कुछ कॉलोनियां ऐसी होती हैं वहां पर नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में आपको एक लास्ट ऑप्शन बताता हूं, आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर के ये धनिये की गुच्छी आप पंडित जी को भी दे सकते हो या फिर मंदिर में भी अर्पित कर सकते हो, किसी भी प्रतिमा के सामने कर दो। यदि विष्णु भगवान की प्रतिमा है, लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा है या फिर राम दरबार की प्रतिमा है, वो है तो अति उत्तम है। यदि वो नहीं है तो फिर कोई भी प्रतिमा हो वहां पर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए इसको रख दीजिए। कोशिश कीजिए गाय को खिलाने की। यदि नहीं मिलती है तो फिर ये मंदिर वाला ऑप्शन आप ले सकते हो, मंदिर में रख सकते हो। तो ये छोटा सा उपाय है, आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। एक ही बार करना है। अच्छा योग बन रहा है, देवशयनी एकादशी इस दिन बन रही है, तो अच्छा योग है। आपकी शादी कब होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और अपने बच्चों की जो जन्म डिटेल है लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो। संपूर्ण जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक छोटी सी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख देना ताकि आपको ये उपाय का जो रिजल्ट है 100% मिल जाए। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।